हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंद दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो यस, जिन्होंने मार्केट को ऊपर ऊपर से देखा है वो तो कहेंगे कि भाई बाजार 1% भागा है। सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे कि 800 पॉइंट यहाँ पे भागा है, जो कि मतलब एक लगेगा ठीक है यार, मार्केट में तेजी मंदी चलती रहती है। बट यस, जिन्होंने मार्केट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखा है उनको पता है कि आज भी बाजार में सॉलिड ड्रामा देखने को मिल गया। बिकॉज अगर आप चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत ठीक थी, उसके बाद लाल निशान में चले गए एंड फिर 11-12 11:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट ने एकदम से अचानक से एक तरफा रफ्तार पकड़ ली। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो सेंसेक्स में किस प्रकार की तेजी आई। सेम वही चीज़ आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगी। लगभग लगभग 1-1.25% की यहाँ पे तेजी, एंड तेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यस ऐसे ऊपर से नीचे 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 आ रहा था एंड देन एकदम से मतलब पूरा पासा ही पलट गया। सो जैसी ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है, क्योंकि फिलहाल की जो कंडीशंस यहाँ पे चल रही है ग्लोबल लेवल पे, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल क्या आ जाता है कि ये अचानक से जो तेज़ी आई है, डेफिनेटली मिडल ईस्ट को लेकर कोई तो अच्छी खबर आई होगी, अमेरिका ईरान को लेकर। एंड ऊपर से आपको पता ही है ट्रम्प भी चाइना जाते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव खबर यहाँ पे आ चुकी होगी। बट जैसे मैंने आपको कहा है दोस्तों कि हमेशा हमें क्या चेक करना है कि अगर जंग को लेकर अगर कोई अच्छी खबर आती है तो यहाँ पे एक्स बनेगा। ठीक है, एक्स बनेगा मतलब क्या है, यस कि मार्केट यहाँ पे ऊपर भागेगा। बट साइमल्टेनियसली दूसरा क्या होगा, यस जो ऑयल है वो नीचे आएगा। सो ये वाला पॉइंट तो प्रूव हो गया, कौन सा, कि भाई मार्केट ऊपर भाग रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो चलिए डाउ फ्यूचर्स की बात कर ले, 200-250 पॉइंट ऊपर है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो है नहीं। देन बाकी ग्लोबल मार्केट की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ठीक ठाक तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। बट ऑयल की अगर बात कर ले, क्रूड ऑयल की बात कर ले, क्या क्रूड ऑयल ज़ोरदार गिरे? तो इस सवाल का जवाब आप ही के सामने है, बिल्कुल भी नहीं, कोई गिरावट नहीं है, एकदम नॉर्मल चल रहा है। मतलब पहला ये चीज़ जो हमारे दिमाग में आई थी कि एकदम सडनली तेज़ी आई, हर किसी ने चेक किया होगा मिडल ईस्ट की ही खबर को कि क्या एग्जैक्टली कुछ आउटकम निकल कर आया है, क्या कोई वॉर यहाँ पे रुक चुकी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। सो ये जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, अचानक से पूरा पासा यहाँ पे पलटा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों उसके पीछे केवल एक ही कारण है, और अलॉन्ग विद द प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। हाँ, जो भी कारण है तो भाई वो रिपोर्ट के जरिए ही, क्योंकि कोई कंफर्म न्यूज़ तो अभी तक यहाँ पे नहीं है, बट आपको पता है भाई मार्केट में रिपोर्ट के जरिए ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों भारत सरकार, यस दोस्तों भारत सरकार की बात कर ले, निर्मला सीतारमण जी की अगर बात कर ले, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर ले, एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले सकता है, ऐसी खबर सामने यहाँ पे आई है। और ये फैसला किस कॉन्टेक्स्ट में रहेगा? टैक्स घटाने का विचार यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। अब आप कहोगे टैक्स घटाने का विचार, अब तो टैक्स तो कितनी सारी चीज़ों के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट आते हैं उसके ऊपर भी टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। तो कौन से टैक्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हो? तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके ऊपर भी तो टैक्सेस लगा के रखे हुए हैं, वो टैक्स घटाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसका फ़ायदा हमें मिलेगा? तो नहीं। जो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने निकल कर आई है, तो दोस्तों वो खबर बता रहे हैं कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, हमारे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगता है उसको सरकार घटाने का विचार कर रही है। अब आप बोलोगे कि क्यों, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है दोस्तों कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा यहाँ पे क्या करना है, अट्रैक्टिव यहाँ पे बनाना है। आपको पता है ये विदेशी इन्वेस्टर तो ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि टैक्सेस, जितने टैक्सेस हमारे देश में लगते हैं उतना तो किसी, शायद ही किसी देश में लगता होगा। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ सबसे रीज़न, मतलब बड़ा रीज़न क्या है, हमारा गिरता हुआ रुपया। भाई उसको भी तो यहाँ पे बचाना है। आरबीआई ने भी यही सजेशन दिया था रिसेंटली सरकार को कि ये भी एक मतलब उपाय अगर आप अपने साइड से करोगे, आरबीआई के हाथ में तो टैक्स घटाना तो रहता नहीं है, वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, निर्मला सीतारमण जी, उनकी टीम डिसाइड करेगी। सो इसी चीज़ के चलते ये बातें यहाँ पे सोची जा रही है। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्या करना है, रुपये को यहाँ पे बचाना है। अभी रुपये को बचाना है और किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट की बात हो रही है। तो दो ही इसके मतलब देखा गया तो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, कि आप यहाँ पे डॉलर को कम, यहाँ पे मतलब डॉलर से रिलेटेड कम खर्चा करो, ठीक है। इसीलिए सरकार ने आप देख लिया कि गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कल के ही दिन हम सभी लोगों ने देखा था कि क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी जो टैक्स है वो उन्होंने बढ़ा दिया। तो इस चीज़ के चलते चीज़ें कम खर्च यहाँ पे होगी, तो रुपये थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बचेगा, कोई भागेगा तो नहीं।
एंड दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन बी क्या रहेगा कि भाई आप यहाँ पे जो डॉलर है, मतलब विदेशी मुद्रा है, विदेशी इन्वेस्टर है, उनको अट्रैक्ट करो। सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यस सबसे पहले तो भाई जो टैक्स लिया जाता है अगर आप उसको कम करोगे, किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी इन्वेस्टर है उसके जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब ऑप्शन नंबर ए तो ऑलरेडी सरकार कल कर चुकी है, अब ऑप्शन नंबर बी का भी विचार यहाँ पे किया जा रहा है। सो ये पॉइंट हमें देखने को मिला है। आप देख ही सकते हो रुपये की हालत यहाँ पे क्या चल रही है। सो खबर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे ग्लोबल लेवल पे खबर चल रही है कि इंडिया कंसिडर रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, हमारे लिए नहीं भाई, हम बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, जो भी टैक्स लगता है भाई हमें देना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ को रेकमेंड किया है। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर सीरियसली विचार कर रही है एंड फाइनल डिसीजन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, बॉन्ड्स के ऊपर कितने टैक्स लगते हैं आपको पता है? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं बॉन्ड के ऊपर। मतलब यहाँ पे कैसा होता है कि आपने बॉन्ड में पैसा डाला, ठीक है, सो 2 प्रकार से आपकी कमाई भी होती है। कैसी? एक होती है भाई इंटरेस्ट इनकम, जिसको कूपन भी हम कहते हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, एंड दूसरा अगर हम बात कर ले तो क्या होता है, कैपिटल गेन। ठीक है, अगर 1000 का बॉन्ड है, ऐसे बोल रहा हूँ, 1000 का बॉन्ड है, अगर आप सामने वाले को बेचते हो 1100 में, तो जो 100 रुपये आपने कमाया है कैपिटल गेन हुआ, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, वो भी टाइमिंग बीमिंग सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। मुद्दे की बात ये है कि बॉन्ड के ऊपर कैसे लगते हैं, 2 प्रकार के टैक्सेस हमें लगते हुए देखने को मिल जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो रिपोर्टेडली खबर सामने आ रही है कि सरकार यहाँ पे बॉन्ड के ऊपर विदेशी इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनकी भी 2 कमाई होती है। एक होता है कूपन से, मतलब इंटरेस्ट से, दूसरा होता है कैपिटल गेन से। सो कौन सा वाला यहाँ पे जो टैक्स है वो सरकार कम करने का विचार कर रही है, तो दोस्तों वो है ये वाला, इंटरेस्ट वाला। ठीक है, कैपिटल गेन वाला टैक्स का कोई अभी तक खबर नहीं आया है। मतलब चाहे वो रिपोर्टेडली क्यों ना हो, रिपोर्टेडली ये खबर आ रही है कि विदेशी इन्वेस्टर जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडिया के इसमें, तो उस पर जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स उनको यहाँ पे लगता है वो घटाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रफली एग्जांपल ले लूँ, 20% का टैक्स लगता है तो उसको यहाँ पे 15 कर दे, 10 कर दे, इस प्रकार की चर्चा चल रही है कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड। फिलहाल तो कोई भी खबर अभी तक तो सामने यहाँ पे नहीं आई है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि भाई ये जो खबर है, इसी चीज़ के चलते मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिले। इसका अच्छा प्रूफ भी है। कैसे? तो एक कंपनी है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको पता ही है सरकारी बैंक, यस, उसी की सब्सिडरी है PNB गिल्ड्स करके। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये बॉन्ड से रिलेटेड ही हमें काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ये स्टॉक आज के दिन 16-17% भागा। और सिर्फ भागा नहीं, उसका भागने का पैटर्न भी अगर आप देखोगे, ये देख लो, हमारा मार्केट जैसे ही चल रहा था सेम वैसे ही एकदम से ज़ोरदार तरीके से हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। सेम जैसे कि निफ्टी जिस वक्त यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल गया, ये स्टॉक भी, ये तो लाल निशान में चला गया था, ये भी भागते हुए देखने को मिला। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि पर्दे के पीछे जो ये खबरें यहाँ पे चल रही, रिपोर्टेडली जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि बॉन्ड से रिलेटेड टैक्सेस सरकार यहाँ पे कम कर सकती है। ठीक है, उसमें मतलब हम कह सकते हैं इन पॉइंट्स को अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखो तो प्रोबेबिलिटी है कि ये खबर कभी भी सच बनकर भी सामने यहाँ पे आ सकती है। और यही बॉटम लाइन फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, ऐसे होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। पर सर अगर मान लो सरकार बोलेगी कि अरे ये तो अफवाह है, कुछ भी, गिरावट होगी और कोई नई बात नहीं है। यही इसके पीछे का सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और ये मैं प्रूफ आपको क्यों दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मार्केट में क्या रहता है आपको पता है, एक्सपायरी हर वक्त एक्सपायरीज चलते ही रहते हैं। आज के दिन भी आपको पता है सेंसेक्स रिलेटेड एक्सपायरी चलती रहती है। सो कुछ नहीं मिला तो एक ही रीज़न बोल देते हैं, भाई शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो गई। तो ऐसा नहीं होता है भाई, कोई ना कोई उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। शॉर्ट कवरिंग ठीक है, भयंकर लेवल पे बाजार में शॉर्टिंग चल रही है, हर किसी को पता ही है, वो कवरिंग यहाँ पे होता रहता है। बट कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट्स भी यहाँ पे रहते हैं जो रिपोर्टेडली सामने आते हैं, इसलिए ये वाला प्रूफ भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। लेट्स सी अब इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार कब यहाँ पे करती है। सर ये तो बॉन्ड की बात हुई है, व्हाट अबाउट द इक्विटी? अब जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि अभी तक तो ऐसा कोई खबर तो सामने यहाँ पे नहीं आया कि इक्विटी से रिलेटेड कोई वो टैक्स कम करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला कि बॉन्ड में भी 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, इसमें भी सिर्फ इंटरेस्ट में जो टैक्स लगता है उसी की बात हो रही है, कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी फाइनल आउटकम क्या निकल कर आता है। बट येस, बॉटम लाइन क्या है कि इसी खबर के चलते आज के दिन
अचानक से बाजार में हमें तेजी देखने को मिली एंड आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में उतना कुछ बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बट हमारे मार्केट में वो रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।